Today we will learn about malaria cycle. Firstly, we want to learn that in malaria, it is a disease which is caused by a protozoa, and Plasmodium is a small protozoa. Here we can see different species of Plasmodium. Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum, it is a more dangerous among all of these plasmodiums. So we will learn about malaria cycle. Firstly, we will see here, if in case it is a hand of healthy person, when any mosquito which are infected, it means it contains sporozoites in their salivary gland, then sporozoites enters from mosquito into a healthy person's hand. Here we will see, when sporozoites enter in the healthy person, firstly they enters, it means sporozoites enters in the liver. In liver, sporozoites enter, and in liver cell they are asexually reproduces in the liver cells. मतलब जब मॉस्किटो लीवर में इंटर करेंगे तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे, एंड इतने सारे रिप्रोड्यूस हो जाएंगे कि जो लीवर की सेल है वो बर्स्ट हो जाएगी, और जब लीवर की सेल बर्स्ट हो जाएगी तो ये पहुँचेंगे आरबीसी के अंदर, और आरबीसी में फिर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और फिर इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि यहाँ पे भी बर्स्ट हो जाएंगे. पर इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे हीमोजोइन रिलीज होगा. हीमोजोइन रिलीज होता है जब आरबीसी सेल्स बर्स्ट हो जाती हैं, और हीमोजोइन रिलीज होने के कारण फीवर एंड अदर सिम्टम्स जो होते हैं मलेरिया के, लाइक चिल्स, ये सब रिलीज दिखाई देने लगते हैं. एंड उसके बाद जब ये बर्स्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट ये आरबीसी के अंदर बन जाएंगे. अब इट इज़ ए हैंड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. अब क्योंकि अब ये हैंड इन्फेक्टेड पर्सन का हो गया, अब कोई ऐसा मॉस्किटो इस बाइट करेगा जिसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजॉइट्स नहीं थे, पर ये गैमेट्स आरबीसी के, ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसके आरबीसी में थे. जब मॉस्किटो ने बाइट किया तो ये गैमेटोसाइट्स इसके अंदर चले गए, और मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में ये फर्टिलाइज हुए, एंड फर्टिलाइज होने के बाद इंटेस्टाइन से ये मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में चले गए. मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में चले गए. अब ये मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड हो गया. अब ये जब दोबारा किसी हेल्दी पर्सन के हैंड में बाइट करेगा तो वो भी सेम एज अ वे इन्फेक्टेड हो जाएगा. तो दिस अबाउट टोटल इम्पॉर्टेंट इन दिस कंडीशन इज दैट लीवर और आरबीसी दोनों में एसेक्सुअली स्पोरोजॉइट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, और गैमेट्स जो होते हैं वो आरबीसी मतलब ह्यूमन के अंदर बनेंगे, पर ये फर्टिलाइज मॉस्किटो की बॉडी में होंगे. मतलब मलेरिया में दैट इज़ द बेसिक थिंग इज़ दैट यहाँ पे 2 होस्ट होते हैं, पहला ह्यूमन और दूसरा मॉस्किटो, क्योंकि ह्यूमन में गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, बट जो फर्टिलाइजेशन होगा वो मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में होगा, और मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में होने के बाद ये मॉस्किटो के
सलाइवरी ग्लैंड में हो जाएगा, जहाँ से फिर ये अदर हेल्दी पर्सन के हैंड में रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मलेरिया एंड इट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बिकॉज प्लाज्मोडियम इज अ टीनी प्रोटोजोआ। तो मलेरिया जो है, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो प्रोटोजोआ होता है। सो इट इज ए प्रोटोजोआ डिसीज। Thanks for watching it.